हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर के क्लास में स्वागत है। जैसा कि आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सिद्ध करें कि उत्तल दर्पण में, कौन सी दर्पण में, उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है। या तो लैंग्वेज बोले तो भाषा के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे करके भरमाने का कोशिश करेगा, या शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी दे देगा कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है। ये सिद्ध करना है। दूसरी अंदाज में क्वेश्चन कैसे आएगा बोर्ड में, ऐसे आ सकता है कि फोकस दूरी किस दर्पण में, अवतल उत्तल दर्पण में ही फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। यानी शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। और इससे अपना दो ऑब्जेक्टिव भी बन रहा है। जब क्वेश्चन पूछे कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है फोकस दूरी की, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है। दुगुनी में टिक मारना पड़ेगा, ये रहता ही है ऑब्जेक्टिव में। और फोकस दूरी क्या होती है वक्रता त्रिज्या की, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ये सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम एक ड्राइंग लेते हैं, ड्राइंग पार लिस्ट। ड्राइंग का नाम है एम डैश उत्तल दर्पण। कैसे पढ़ते हैं, उत्तल दर्पण की बाहरी सतह क्या होता है, उभरा हुआ रहता है, और भीतर वाला भाग को हमने क्या किया, रजतीत कर दिया। तो यहाँ पर वही भाषा लिखी है कि माना कि एम डैश एक क्या है, उत्तल दर्पण है, ठीक है, जिस पर ए, और यहाँ पे हम मान लीजिए कि बी दे देते हैं। चलो, ए बी क्या है, आपतित किरण है। आपतित किरण को हम लोग आने वाली किरण कहते हैं। तो यहाँ लिख दिए कि ए बी आपतित किरण है, जो दर्पण से, जैसे टॉर्च इधर मारेंगे ना, इधर से तो टॉर्च नहीं मार सकते क्योंकि इधर आपका रंगा हुआ पार्ट है, बिना रंगा हुआ पार्ट तरफ से आप टॉर्च मारोगे। तो ए बी जब आपतित किरण है, आने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गया। रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर आकर के आती हुई प्रतीत, प्रतीत का मतलब अपने आप को काल्पनिक रूप से फीलिंग आएगा, यानी कल्पना, काल्पनिक होगा कि कहाँ पे आकर के टकराएगा, तो फोकस पे आके क्या हो जाएगा, ये टकराएगा, परावर्तित होगा, या आती हुई प्रतीत होगी, जिसको हम काल्पनिक कहते हैं। वही चीज लिख दी है। और पी क्या है, अपना पोल है, यानी पोल यानी बोले तो ध्रुव है, और सी है अपना वक्रता केंद्र। अब हम लोग सिद्ध करने की ओर चलते हैं। हम लोग एक नियम पढ़े हैं प्रकाश के परावर्तन का। क्या नियम पढ़े हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। स्वाभाविक है, आने वाली किरण जब दर्पण से टकराते हैं तो एक किरण परावर्तित होकर के किधर भाग गया, बीडी की तरफ भाग गया। और ए बी और बी डी को बीच में, बीचे बीच काटने वाली एक रेखा जाता है, जिसको हम अभिलंब कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में ड्राइंग देखा जाए, ये आने वाली किरण है, ये मान लीजिए जाने वाली किरण है, इस बीच में हम एक अभिलंब डालते हैं तो दो गो कोण में बट गया। एक कोण हो गया आपको आपतन कोण, और एक कोण हो गया आपको परावर्तन कोण। तो यहाँ पर हम लिख दी, ये आई क्या है, अपना आपतन कोण है, और आर क्या है, परावर्तन कोण है। तो यहाँ प्रकाश के परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर है किसका, कोण आर का। इक्वेशन ये हो जाएगा अपना, मान लीजिए फर्स्ट मानना है तो मान लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। इसको हम जब शाब्दिक फॉर्म में लिखे, कोण आई कहने का मतलब क्या है, कोण आई कहने का मतलब ए बी एन, ए बी एन को हम लोग आई कहते हैं। और आर किसको बोलेंगे, डी बी एन, यानी डी बी एन, ये वाला कोण आर है। तो वही तो लिखे, कोण ए बी एन बराबर डी बी एन, ये हो गया। एक कोण हम बराबर कर लिए। दूसरा नंबर, एक चीज और आपको हम थ्योरी बताए हैं कि 9th क्लास में पढ़े होंगे कि मान लीजिए पैरेलल रेखा है और इसके बीचे बीच कोई प्रतिच्छेदी रेखा चला जाए, 9th क्लास का ये थ्योरम भी है। तो उसका क्या होता है, समान एकांतर कोण से ये कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा, और ये कोण किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। वही समझिए, ये ए बी एक पैरेलल लाइन है, इस लाइन को हम ए बी मान लेते हैं, और एक लाइन है अपना पी सी, कौन लाइन है, पी सी। और बीचे बीच डिवाइड करने वाली रेखा का नाम क्या है, तो बीचे बीच जो डिवाइड करने वाली रेखा है उसका नाम मान लीजिए कि हो गया अपना डी एफ, या एन सी मान लेते हैं, एन सी है, ये मान लो एन और सी है। तो स्वाभाविक है ये वाला कोना इस कोण के बराबर होगा ना। वही चीज तो हम यहाँ पे लिखे हैं कि डी बी एन, देखो ना गौर से, डी बी एन किसके बराबर होगा, एफ बी सी के। ये तो शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब मुख के सामने वाला कोण जो बनता है वो शीर्षाभिमुख कोण, यानी अपना मुख में मत लीजिएगा। यहाँ पे ड्राइंग के अनुसार आइए, डी बी एन एंगल आर दे रहा है, और ये एंगल क्या है, सी बी एफ, क्या दिया, सी बी एफ। आर बराबर आर हो गया ना, तो दो को कोण बराबर हो गया है। जब दो कोण बराबर हो गया तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ए बी और पी सी, ए बी बराबर पी सी होगा। यानी देखा जाए तो ये जो है ए बी और पी सी, ये दोनों बराबर नहीं, इस वक्त गलती है, यहाँ पे हम पैरेलल देंगे। ए बी जो रेखा है और पी सी रेखा, ये दोनों क्या होगा, पैरेलल बोले तो समांतर होगा। और इस ए बी और पी सी रेखा को प्रतिच्छेद करने वाली लाइन का नाम है सी बी एन। क्या नाम है, सी बी एन।
मैं पहले बता दिया था CBN, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, इसको डॉटेड फॉर्म में आगे ले जा रहा हूँ। तो देखो ना, ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गया ना। अब हम कह सकते हैं एकांतर कोण से एक कोण बराबर हो रहा है ABN, यानी AB और N, ये वाला कोण किसके बराबर है? FCB के। बोले तो FCB के, यानी यहाँ पे एक कोण हमारा क्या हो गया है, अगर ये I है तो ये भी कितना आ गया है, I है, ये बराबर हो गया एकांतर कोण से। जब I बराबर है तो R भी तो बराबर है ना। अब ये तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से आप यहाँ लिखे कि I और R बराबर है, और जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो वो त्रिभुज हो जाता है आपको समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसके दो कोण आपस में बराबर हो। तो मैंने यहाँ कह दिया कोण के आधार पर त्रिभुज BCF जो है, ये BCF, ये त्रिभुज क्या है अपना? समद्विबाहु त्रिभुज है। स्वाभाविक है, समद्विबाहु त्रिभुज जब आप कोण के आधार पर कह दिए हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा भी क्या होगी? आपस में बराबर होगी। कह सकते हैं हम BF और FC क्या होगा? बराबर, क्योंकि यही दो छोटी भुजा है, ये तो बड़ी भुजा देखने में लग रहा है। तो BF बराबर हमने FC समीकरण फर्स्ट कर दिया। चूंकि B जो है P के बहुत नज़दीक है। कैसे P के बहुत नज़दीक है? क्योंकि दर्पण की यहाँ पे चौड़ाई बहुत छोटा है, दर्पण की चौड़ाई को हम लोग द्वारक कहते हैं। अगर इसको वर्टिकल फॉर्म में नीचे आएगा तो B यहाँ आ जाएगा। स्वाभाविक है B जो है P के बहुत नज़दीक है। जहाँ हम BF लिखे उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? PF लिख सकते हैं। वही बात तो लिखे हैं कि BF बराबर क्या लिख दिए? PF लिख दिए। अब देखो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में इधर BF और ये BF दोनों कट गया, माने RHS LHS का वैल्यू कट दिया गया, तो RHS में क्या बचा है? अपना FC, तो यहाँ FC डाल दिए हैं। यहाँ पे RHS में क्या बचा है? PF, तो PF डाल दिए। तो FC बराबर PF इक्वेशन हो गया अपना थर्ड, तीसरा समीकरण हो गया। और हम लोग इस दर्पण की कहानी पढ़े हुए हैं, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। जो दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होती है, यानी P से लेकर के जो C तक की दूरी होगी, ये दो फॉर्म में काट सकते हैं। कटने वाला पॉइंट क्या? अपना फोकस बोले तो F है, तो PF बराबर FC लिख सकते हैं। कैसे? PC बराबर। ऐसा आपको हम अगले एक वीडियो में आपको बताएं अवतल दर्पण में भी। तो यहाँ लिख सकते हैं कि PC बराबर PF जो क्या है? FC है। यानी PC बराबर PF, यानी PF का PF सर लिख दिया, और FC के जगह PF काहे डाले हैं सर? क्योंकि समीकरण 3 तो लाया ना कि FC की जगह हम क्या डाल सकते हैं? PF डाल सकते हैं। यानी जहाँ पे FC है वहाँ पे हम क्या दे दिए? PF। एगो PF क्या गो PF है? 2 गो PF हो गया। और PC को P से लेकर के C तक की दूरी को हम ड्राइंग में बता ही दिए फोटो में कि PC बराबर हम क्या लिख सकते हैं? R। यानी जहाँ पे PC है वहाँ पे R दे दिए, और P से लेकर के F तक की दूरी को हम स्मॉल f कहते हैं, यानी कैपिटल R बराबर PF का मतलब फोकस हो गया, फोकस का क्या हो गया? दुगुना हो गया। एक प्रूफ तो यहीं पे हो गया। चलो इसको मिटा देता हूँ। और अगर इस F को रोक लूँ और इस 2 को फेंकिएगा तो गुना वाला चीज़ कहाँ चलाएगा? बट्टा में। किसके बट्टा में आएगा? R के बट्टा। R बोले तो वक्रता त्रिज्या के बट्टा में आ जाएगा। तब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या हो गई? आधी हो गई। यही अपना क्या हो गया है? प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन आपको ज़्यादातर 5 नंबर में भी पूछना चाहिए, लेकिन आजकल मैं बोल रहा हूँ ज़्यादातर चांस 2 नंबर का पूछता है। कारण ये है कि क्वेश्चन की संख्या घट जाती है और 3-3 बुक से मात्र उसको 75 नंबर का क्वेश्चन, 80 नंबर का क्वेश्चन पुराना पड़ता है। प्रैक्टिकल 30 नंबर का, 20 नंबर का, हाँ 20 का प्रैक्टिकल, 80 40, उसमें भी 40 नंबर उसको ऑब्जेक्टिव छाटना पड़ता है। ऐसा कंडीशन आता है। चलिए हम साइड हो जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब हम लोग का जो मेन टॉपिक बनेगा, छोटी सी टॉपिक रहेगी, वो भी अब हम अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे। दर्पण सूत्र किसको कहते हैं? 1/v + 1/u बराबर 1/f। और वहीं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में हम सिद्ध करके बताएंगे। लेते हैं हम विदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।